Hello, my name is Pranav. I'm a psychotherapist, author, writer, poet, spiritualist, and a fitness athlete. जो मैं ये 2 सालों में बना हूँ. Before that, I have been dealing with schizophrenia and psychotic depression for 10 years of my life. This presentation of documentary, Three Consciousness, the Theory of God and Life, is the scientific theory that helped me overcome my incurable mental illness. Along with it, in the journey, it also gave me the theory of neuroplasticity, the rewiring of brain through mind. क्या अगर लाइफ सिर्फ एक एग्जिस्टेंस से ज़्यादा है? क्या अगर कोई यूनिवर्सल कोड है जो हर इंसान, रिलीजन, कल्चर, फिलोसॉफीज एंड साइंस को कनेक्ट करता है? थ्री कॉन्शियसनेस, द थ्योरी ऑफ गॉड एंड लाइफ, एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है बॉडी, माइंड एंड सोल की, जो हर सिविलाइजेशन, रिलीजन, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है. हर इंसान 3 फंडामेंटल एलिमेंट से बना है: द बॉडी, द माइंड एंड द सोल, जिसको हर रिलीजन से कनेक्ट किया जा सकता है. विल सी हाउ इट इज कनेक्टेड इन द 4 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इफ ऑब्जेक्टिवली सीन, in Hinduism, Lord Brahma is the creator of human, Lord Vishnu is the installed wisdom in the mind, and Lord Shiva is the discovery and connection to the soul. In Christianity, the Holy Spirit is the creator of the body, Lord Jesus is the installed wisdom in the mind, and Father is the way to connection and discovery of the soul. In Islam, Allah is the creator of the body, prophets are the installed wisdom in the mind, and Sufi teaching is the way toward the connection of the soul. In Buddhism, samsara, karma, is the creator of the body. The teachings of Buddha is the installed wisdom in the mind, and following the spiritual practices is the discovery of the soul. मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के हिसाब से यूनिवर्स को कोई भी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं थी. उनका मानना ये है कि टाइम, स्पेस एंड मैटर बिग बैंग के बाद क्रिएट हुए थे. तो अगर टाइम ही बिग बैंग के बाद बना है, तो टाइम टू कैलकुलेट बिफोर इट वॉज नॉट प्रेजेंट, तो उससे पहले क्या था वो जानना मीनिंगलेस है. बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो टाइम, स्पेस, मैटर के भी बियॉन्ड है, तो एक फंडामेंटल फोर्स की प्रेजेंस की शक्यता नाकारी नहीं जा सकती. एंड एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो टाइम, स्पेस एंड मैटर के परे है. एल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन E mc² ये बताता है कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपना फॉर्म बदल सकती है. ये इक्वेशन क्लियर आइडिया देता है एनर्जी वॉज प्रेजेंट इन द प्री मॉडल स्टेट विच इज़ बियॉन्ड टाइम, स्पेस एंड मैटर. When this energy got intensity and intelligence to expand and form universe, the Big Bang happened. Let's see ये कैसे हुआ. लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी के फॉर्म में था, इन्फिनिटली हॉट डेंस पॉइंट जहाँ सारे एनर्जी यूनिफाइड थे. सिर्फ एनर्जी प्री मॉडल स्टेट में थे जो कि टाइम, स्पेस और मैटर के परे है. और ये कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के E mc² के थ्योरी को मैच करता है, energy converting into matter. Around 10 seconds after the Big Bang, the universe expanded faster than the speed of light in the phase called cosmic inflation. As space expanded, temperature बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ, जिसमें एनर्जी फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल में फॉर्म हुए. मीन्स जब यूनिवर्स कूल्ड, द एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्वार्क्स एंड ग्लॉन्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड 1 माइक्रोसेकेंड के अंदर दे कंबाइन टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उसके बाद 3 मिनट में हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म हुए. ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ ये क्लियर करती है दैट मैटर डिडंट एग्जिस्ट बिफोर, इट वाज ओनली फ्रोजन एनर्जी जिसने यूनिवर्स का फॉर्म लिया एज इट कूल डाउन. जिस तरीके से ये एनर्जी इतने बैलेंस में यूनिवर्स में क्रिएट हुई है, जो कि अपने आप में प्रूफ है दिस एनर्जी हैज़ इंटेलिजेंस. There are many theories that prove energy has intelligence: law of thermodynamics and self-organization, physics; abiogenesis and chemical evolution, biology; emergency of neural network in the nature, neuroscience; quantum consciousness, hypothesis, physics, and neuroscience. This energy intelligence is God, who shapes everything with detachment. Now let's understand the role of God means energy intelligence and how it formed the life and why it took billions of years to create humans. एल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशन E mc² के हिसाब से एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकती है. तो जो मटेरियल लाइफ मीन्स लाइफ, व्हेन इट डाइज इट कन्वर्ट्स इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी विच इज़ बियॉन्ड स्केप्टिज्म टू अंडरस्टैंड. ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी का फॉर्म है जो हम मरने के बाद बनते हैं, उसका फॉर्म समझना नियरली इम्पॉसिबल है.
So when life dies, the earthly elements goes back to earth, but the prana or soul is eternal energy that never dies. And ये energy wisdom carry करता है life के बारे में. The spiritual energy consists of pure wisdom of growth because it doesn't have earthly elements on it. तो अगर earthly elements और senses ही नहीं है, which means they don't carry emotions and feeling, जिसके कारण दिस स्पिरिचुअल एनर्जी शेप्स एवरीथिंग विद टोटल डिटैचमेंट फॉर हायर गुड ऑफ लाइफ. देर आर मेनी प्रूफ्स एंड theory on material energy converting into spiritual energy, like quantum physics and consciousness, matter to energy shift, neuroscience and spiritual experiences, brain waves and energy shift, biophotons and cellular energy transformation, heart brain coherence and spiritual energy, हाथ मैट इंस्टीट्यूट, नियर देयर एक्सपीरियंस एनर्जी ट्रांजिशन. मतलब जब कोई भी मटेरियल लाइफ मरता है, इट जॉइन्स द इटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी विच कंसिस्ट ऑफ विजडम टू ग्रो अ बेटर लाइफ. जिस विजडम से ये स्पिरिचुअल एनर्जी मटेरियल लाइफ को शेप करती है. और ये प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल और स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एनर्जी से ह्यूमन लाइफ फॉर्म हुई अर्थ पे आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ कैलकुलेशन. ये स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के फॉर्म में लाइफ और ह्यूमन लाइफ को शेप करती है, जैसे कि द ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम एंटैंगलमेंट, एनर्जी बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, प्लेसिबो एंड नोसिबो इफेक्ट, माइंड ओवर मैटर, हार्ट एंड ब्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सेमेंटिक्स, साउंड शेप्स मैटर. Now we will see the second consciousness, the mental consciousness, the installing of the mind. So through spiritual and material energy, the cycle of evolution, the intelligent humans with good cognitive abilities got formed or created. The humans having the ability of metacognition. Metacognition मतलब power to think about your thinking, जो एनिमल्स में उतने लेवल की कॉग्निशन नहीं है. सिर्फ इंसानों के पास ये सुपर पावर है टू थिंक, मीन्स जितना चाहिए उतना सोचने की ताकत, जिसके वजह से ह्यूमंस फॉर्म होने के बाद लाइफ इतने स्पीड में इवॉल्व हुई है. और जिस तरीके से ह्यूमन लाइफ हर जगह अर्थ पे सेम स्पेस में इवॉल्व हुई है बिना किसी कनेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी के, ये अपने आप में एक प्रोफाउंड प्रूफ है कि स्पिरिचुअल एनर्जी मटेरियल एनर्जी को शेप कर रही है, जो कि कार्ल यूंग के कलेक्टिव अनकॉन्शियस के थ्योरी को मैच करती है. ये ह्यूमंस जिनके पास एबिलिटी ऑफ मेटाकॉग्निशन थी, दे स्टार्टेड चेजिंग अ स्मूथ एंड हैप्पी लाइफ. तभी लाइफ वॉज मोर ऑफ अ सर्वाइवल देन एवोल्यूशन. सर्वाइवल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जिसके कारण लोग बड़े ग्रुप में रहना चालू किए ताकि वो एक दूसरे की मदद से सर्वाइव कर पाए. बट व्हेन देर इज़ अ ग्रुप देर इज़ ऑल्सो अ लीडर विच कैन बी ऑफ एनी जेंडर. जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लीडर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है. ये लीडर लाइफ सर्वाइव करने के और जीने के कुछ रूल सेट करते हैं ताकि उनके लोगों की लाइफ स्मूथली एंड हैप्पीली चले. तो लीडर्स जो रूल्स एंड विजडम लाइफ के बारे में बताते हैं, वो विजडम बाकी ग्रुप के लोगों के माइंड में इंस्टॉल होता है. साइकोलॉजिकली माइंड ना ही मरता है और ना ही पैदा होता है. ह्यूमन ब्रेन और बॉडी के साथ पैदा होते हैं. माइंड इंसानों में पैदा होने के बाद मेमोरी, नॉलेज एंड टीचिंग से प्रिपेयर होता है. तो अभी समझते हैं कि लीडर जो कि एक लाइफ के प्रिजर्वर एंड प्रोपोगेटर है, उनका विजडम उनके लोगों के माइंड में किस तरीके से इंस्टॉल होता है. इसे एक इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं. हर फैमिली में एक ऐसा इंसान होता है जो अल्टीमेट डिसीजन टेकर रहता है. ये फैमिली मेम्बर उनके फैमिली के खुशी के लिए कुछ रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ लाइफ सेट करते हैं ताकि फैमिली और इंडिविजुअल की लाइफ स्मूथली और हैप्पीली रन हो. तो ये जो विजडम सुपीरियर मेंबर ऑफ फैमिली अपने फैमिली को फॉलो करने बोलते हैं, ये वो विजडम है जो फैमिली मेंबर्स के माइंड में इंस्टॉल होता है. तो मेजरली आपके फैमिली के माइंड में कॉमनली उनके कुछ रूल्स, डिसिप्लिन एंड विजडम रहते हैं, जिसके कारण फैमिली स्मूथली एंड हैप्पीली रहती है. उस तरीके से जब अर्ली ह्यूमंस ग्रुप में रहने लगे तो उनके लीडर्स जो रूल्स, डिसिप्लिन एंड विजडम लाइफ को जीने के बारे में सेट करते हैं, वो चीज़ बाकी ग्रुप मेंबर के माइंड में इंस्टॉल होती है. ये इंस्टॉलिंग ऑफ द माइंड का इम्पोर्टेंस स्मूथ रनिंग ऑफ द ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि फिर एवरीबडी इन द ग्रुप आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन.
इस तरीके से मेंटल कॉन्शियसनेस इवॉल्व होने लगा, बड़े ग्रुप्स फॉर्म हुए। बट जब छोटे ग्रुप्स मिलके बड़े ग्रुप्स में फॉर्म हुए तो कंपटीशन भी आया, बिकॉज देन इट मेंट कि ग्रुप का कोई एक ही मेंबर लीडर बन सकता है। तो फिर क्लैशेस ऑफ माइंड स्टार्टेड हैपनिंग, and then spiritual energy used to shape the life of person who were more wise about life, and because वो ज़्यादा वाइज एंड स्ट्रॉन्ग रहते थे वो लीडर बन जाते थे, और वो लीडर बनने के बाद वो अपने ग्रुप को स्मूथली प्रिजर्व एंड प्रोपोगेट कर पाते थे। कॉन्शियसनेस के हिसाब से हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं उस प्लैनेट पे एक ही समय पे अलग अलग जगह पे डे एंड नाइट है। बोथ आर रियल, बोथ आर करेक्ट। So there are many different places with different kinds of climates, circumstances. Like the consciousness present in the war is not the consciousness present in the peaceful spiritual places. So the chosen leader used to be the one who perfectly fits the kind of consciousness. और अलग अलग कॉन्शियसनेस ऑफ क्लाइमेट के वेदर के हिसाब से अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरीके से लाइफ जीने लगे। और इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हिंदुइज्म में लॉर्ड विष्णु इज़ द इंस्टॉल्ड विजडम इन द माइंड ऑफ देयर पीपल। लॉर्ड विष्णु ने जो भी रूल सेट किए वो उनके कॉन्शियसनेस, क्लाइमेट, सर्कमस्टेंसेस और प्लेस पे बनाए गए हैं। इन क्रिश्चियनिटी, लॉर्ड जीसस इज़ द इंस्टॉल्ड विजडम इन द माइंड ऑफ देयर पीपल, विच लॉर्ड जीसस हैव गेन्ड through the interaction from his surrounding and climate and circumstances. Same goes with Islam. Prophets are the installed wisdom in the mind, the wisdom of prophet which they have gained through the interaction of their consciousness, climate and circumstances. And in Buddhism, Lord Buddha's teaching is the installed mind in their people, जो लॉर्ड बुद्धा ने अपने इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस से इंटरैक्ट करके बनाए हैं। The final and the third consciousness, the spiritual consciousness, the discovery of the soul. जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुई लोग बड़े ग्रुप में रहना चालू किए फॉर द हैप्पी एंड स्मूथ लाइफ। बट फिर पॉजिटिव इमोशंस के साथ साथ नेगेटिव इमोशंस भी अराइज हुए, क्योंकि जब ग्रुप्स मिलके सोसाइटीज़ में फॉर्म हुए तो लोग प्राइमरीली 4 क्लासेस ऑफ डिवीजन में डिवाइड हुए। फर्स्ट क्लास थे किंग्स, लीडर्स, गुरुज। सेकेंड क्लास थे गार्ड्स, सोल्जर्स। थर्ड क्लास थे बिजनेसमैन एंड ऑफिस स्टाफ। फोर्थ क्लास थे वर्कर्स एंड लेबरर्स। हर क्लास ने कम से कम एक नेगेटिव इमोशंस को अपने लाइफ में एनकाउंटर किया, जिस वजह से सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हुए। लाइक एग्जाम्पल, किंग्स, लीडर्स एंड गुरुज बिकम एनवियस ऑफ ईच अदर्स एंड पॉलिटिकल गेम स्टार्टेड। गार्ड, सोल्जर्स फेस्ड ग्रीफ एंड एंगर, जिस वजह से वो लोग इंटॉक्सिकेशंस के टूवर्ड्स मूव हुए। बिजनेसमैन एंड ऑफिस स्टाफ फेस ग्रीड एंड एंजाइटी ऑफ कंपटीशन, जिस वजह से फ्रॉडलेंट चालू हुआ। एंड वर्कर एंड लेबर क्लास फेस्ड शेम एंड गिल्ट बिकॉज ऑफ लेस प्रिविलेज लाइफ, बिकॉज ऑफ विच दे स्टार्टेड बिकमिंग रेबल एंड थेफ्ट स्टार्टेड। इस इमोशनल प्रॉब्लम्स के कारण ह्यूमन लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम आया जो कि कोई इंसान नहीं था बट इंसान के अंदर था। बट इन सब में देयर वर सम पीपल हु वर वाइज एंड जिनके दिल में बाकी लोगों के ग्रुप के लिए और समाज के लिए प्यार था। इस प्यार के कारण दे गेट डिटैच फ्रॉम द सोसाइटी फॉर द हायर गुड ऑफ देयर ओन एंड अदर पीपल। ये जो लोग डिटैच हुए ग्रुप, सोसाइटी, सिविलाइजेशन से, दिस वर द वंस जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू किए। मे बी गॉड हेल्प देम इन दैट, बट दिस वर द वंस हु देन टॉट पीपल अबाउट लव, लिबरेशन, डिटैचमेंट एंड हायर पर्पसेस ऑफ लाइफ। एंड इन दिस वे फाइनली इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हुए एंड पीपल गॉट लिबरेटेड इन देयर लाइफ। अगर इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो in Hinduism, Lord Shiva's way of life is spirituality and connection to the soul. In Christianity, the Father's teachings are the way towards the connection of the soul. In Islam, the Sufi teachings become the understanding of the soul. In Buddhism, the spiritual and meditation practices become the way to understand the soul. इस तरीके से 3 human consciousness were created, जिसमें creation of the body, installing of the mind and discovery of the soul समझ में आता है। One interesting fact
is related to Adi Yogi in spiritual consciousness. The meaning of the word Lord Shiva is same in the oldest languages of the world. इसके आगे एक्सप्लेन होगा कि why it is important to balance and align body, mind and soul for every human in this world, because it's the way we are made, and it becomes necessary to embrace all these three consciousness in your life with proper balance.